ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। अप्रैल 2025 मकर राशि कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए योग। मकर राशि का स्वामी शनि है और मकर राशि को शनि की 7.5 29 मार्च को ही उतर रही है, तो इनके लिए शुभ संकेत भी है। तो अप्रैल माह मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो मकर राशि का स्वामी शनि है और मकर राशि एवं मकर लग्न वाले जो लोग होते हैं वो थोड़े स्वभाव से लोभी होते हैं। नीच कार्य में प्रवृत्त होने का स्वभाव भी उनका कभी कभी उधर आकर्षण करता है और बहुउद्देश्य उनके होते हैं। बड़ी बड़ी भावना, बड़े बड़े कामों के प्रति उस प्रकार का भाव भी उनके अंदर बार बार उत्पन्न होता है। तो मकर राशि का स्वामी शनि है। ग्रहों की स्थिति क्या है। पराक्रम के अंदर सूर्य, शुक्र, बुध, शनि और राहु की युति है। उसमें सूर्य है वो 13 अप्रैल को चौथे घर के अंदर मेष राशि में उच्च का आ जाएगा। छठे घर के अंदर केतु है। 5वें घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति है। 9वें घर के अंदर कन्या राशि में केतु है। यह है ग्रहों की स्थिति। अब मकर राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल माह के अंदर कौन सा दिन खराब रहने वाला है, तो मैं ये तारीख बता रहा हूं, आप नोट भी कर सकते हैं। 8 तारीख, 9 तारीख, 10, 18, 19, 20, 27 एवं 28 यह तारीख मकर राशि वालों के लिए खराब, कष्टप्रद रहेगी। इस तारीखों में मानसिक चिंता रहेगी, शारीरिक कमजोरी रहेगी, थकान महसूस होगा। इस प्रकार का भाव शरीर के ऊपर उनको महसूस होगा। इसलिए इन दिनों में उनको विशेष ध्यान रखना है। मकर राशि वाले लोग हैं वो परिश्रमी होते हैं, श्रमी होते हैं, काम के प्रति सजग और सावधान भी होते हैं। तो मकर राशि वाले लोग जो है उनका जो ग्रहों की स्थिति है, लग्न का स्वामी शनि और धन का मालिक शनि पराक्रम के अंदर बैठा हुआ है। मंगल है वो मिथुन राशि के अंदर गोचर कर रहा है, लेकिन 2 अप्रैल को वो कर्क राशि में नीच की राशि में आ जाएगा और लग्न के ऊपर उच्च की दृष्टि डालेगा। पहले से वह गुरु की दृष्टि भी है। तो व्यापार की दृष्टि से देखें तो मकर राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा। दशमेश और पंचमेश उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो मकर राशि वालों के लिए व्यापार के अंदर उन्नति होने वाली है। व्यापार के अंदर प्रगति का समय रहेगा। काफी समय से यदि आपके व्यापार के अंदर रुकावटें आ रही थी, समस्याएं आ रही थी, वो समस्याएं अब समाप्त हो जाएगी और आपका अनुभव, आपका परिश्रम आपको सफलता को प्राप्त करवाएगा। हाँ, शनि 29 मार्च को परिवर्तित हुआ है, गति धीरे धीरे पकड़ेगा, लेकिन माह के अंत समय में वो गति अच्छी पकड़ लेगा और व्यापार के अंदर अच्छा लाभ की प्राप्ति करवाएगा। आप प्रॉपर्टी का काम करते हो तो प्रॉपर्टी के काम के अंदर आपको अपार सफलता की प्राप्ति होने वाली है। आपने कोई भूमि ले रखी है, उस भूमि के अंदर कोई समस्या आ रही थी, वो समस्याएं भी समाप्त हो जाएगी और आपका काम आगे बढ़ेगा। आप कोई नई कॉलोनी काटना चाहते हो, नई योजना बनाना चाहते हो, भूमि के ऊपर कोई नया भवन या कोई व्यापार का काम करना चाहते हो, उन सब के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी और उसके अंदर भी 13 अप्रैल के बाद में और सफलता की प्राप्ति होगी। आप अन्य व्यापार करते हो, आप नौकरी करते हो,
तो उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। नौकरी के अंदर प्रमोशन का योग भी है, नौकरी के अंदर मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी और आपकी नौकरी के अंदर स्थान परिवर्तन होगा और प्रमोशन होगा, उसके अंदर धन की प्राप्ति, धन का लाभ भी होगा। आप लोह संबंधी काम करते हो, मशीनरी संबंधी काम करते हो, उसके अंदर थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एकादश का मालिक नीच का होकर गोचर करेगा तो थोड़ी परेशानी कर सकता है। अब बात रही जीवन साथी की। जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, जीवन साथी से मनमुटाव बढ़ेंगे और जीवन साथी बीमार भी रह सकता है, खून की कमी भी रह सकती है, खून की कमजोरी उनको थकान आदि महसूस उत्पन्न करवाएगा। तो जीवन साथी को लेकर जरूर आप चिंतित रहेंगे। जीवन साथी का आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा और उनका साथ में व्यवहार भी अच्छा बना के रखना पड़ेगा, अन्यथा घर के अंदर कलह, वातावरण बिगड़ सकता है। मकर राशि वाले लोग घर के अंदर शांति चाहते हैं, घर के अंदर प्रेम चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो जीवन साथी के साथ में आपको मधुरता पूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल 7वें घर के अंदर नीच का है, लग्न के ऊपर उच्च का है, गुरु की दृष्टि नीच की है। तो परिवार के अंदर बड़े बुजुर्ग है, दादा दादी है, उनसे आपका अच्छा लगाव रहेगा, उनसे अच्छी मित्रता रहेगी और आपका ज्ञान, आपका विवेक भी आपको कहीं न कहीं लाभ देगा। इसलिए कोई भी काम करते हो तो विवेक पूर्वक करने की आवश्यकता है, कुशलता पूर्वक करने की आवश्यकता है। शरीर अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। अब बात रही है मकर राशि वाले जो विद्यार्थी है उनके लिए, तो पंचमें पराक्रम के अंदर उच्च का बैठा हुआ है और पराक्रम का मालिक और द्वादश स्थान का मालिक गुरु 5वें घर के अंदर बैठा हुआ है और गुरु है विद्या का ग्रह है, बुद्धि का, विवेक का ग्रह है। तो मकर राशि वाले जो विद्यार्थी है वो विवेकता पूर्वक काम करेंगे और उनको विद्या का योग भी अच्छा है, विद्या के अंदर सफलता की प्राप्ति होगी, शास्त्र के अंदर वो निपुण भी होंगे, विद्या के अंदर वो निपुण भी होंगे, यानी विद्या से उनको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। विद्या के अंदर मन एकाग्र रहेगा, जिस क्षेत्र में आप अध्ययन कर रहे हो उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए यह अप्रैल माह अच्छा रहने वाला है। मकर राशि वाले जातक है, उनको कुछ बात है वो रोग के प्रति मैं सावधान करना चाहता हूं। एक तो महिलाएं है मकर राशि वाली या पुरुष है, यानी गुप्त रोग, मूत्राशय का रोग भी उत्पन्न हो सकता है, पथरी की समस्या है, प्रोस्टेट की समस्या है, पेशाब में जलन होना है, इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। दूसरा, मंगल यहाँ बैठा हुआ है और अष्टमेश पराक्रम में बैठा हुआ है, लेकिन 13 तारीख के बाद में हो रहा, मेष राशि में आ रहा है। 13 तारीख तक कमर की दर्द शिकायत हो सकती है और 13 तारीख के बाद में यह समस्या धीरे धीरे समाप्त भी हो सकती है। इसलिए मकर राशि वालों को रोग है, वो रोग कमर से नीचे वाला बीमारी है, वो बीमारी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। घुटनों का दर्द होना, पेट के अंदर दर्द होना, पैर के तली अंगुलियों में दर्द होना, इस प्रकार की समस्या धीरे धीरे आपको हो सकती है, लेकिन उसमें भी 13 तारीख के बाद में ये समस्याएं कम हो जाएगी। पिता के साथ में लगाव अच्छा रहेगा, माता पिता के सुख की भी प्राप्ति होगी, माता पिता से आपकी अच्छी बनेगी भी सही। और जो बुध है वो बुध भाग्य स्थान को उच्च का होके देख रहा है और वहां केतु बैठा हुआ है, तो भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। भाग्य आपका जितना चाहो इतना साथ नहीं देगा। यात्रा का योग बन रहा है, जल तटीय प्रदेशों में रहने का योग भी अप्रैल माह के अंदर बन रहा है। धार्मिक यात्रा होगी
और विदेश की यात्रा का भी योग हो सकता है। यानी यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा, वायु यात्रा, जल यात्रा, थल यात्रा, इस प्रकार के यात्रा के योग भी आपके बन रहे हैं। मकर राशि वालों को आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने के अवसर भी मिलेंगे, अच्छे गुरु की प्राप्ति होगी और वो गुरु आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। मकर राशि वाले लोग हैं जो पर्यटन का काम करते हैं, ट्रैवल्स का काम करते हैं, उनके लिए भी यह समय उत्तम और श्रेष्ठ है। अच्छी अच्छी यात्राओं के योजना आप बना सकते हो और उसके अंदर आपको लाभ की प्राप्ति भी होने वाली है। जो मकर राशि वाले लोग हैं जिनके दोहित्र है, पौत्र है, उन दोहित्र और पौत्र से अच्छा लगाव अच्छा रहेगा, उनका सुख भी आपको प्राप्त होने वाला है। सावधानी क्या क्या रखनी है मकर राशि वालों को? मकर राशि वालों को दो चीज का ध्यान रखना है। एक तो अपनों से मित्रवत व्यवहार करना, जीवन साथी परिवार वालों से भावनात्मक संबंध बना के रखना, अन्यथा परिवार में कलह, परिवार में वैमनस्य उत्पन्न हो सकता है। दूसरा, मकर राशि वाले जातक है, वो जातक वाहन आदि चलाते वक्त ध्यान पूर्वक चलावे, अन्यथा चोट खरोच का योग भी बनता है। अब उपाय क्या करना है मकर राशि वालों को? शनि की पनौती समाप्त हो गई है, 29 मार्च को 2 दिन पहले ही समाप्त हुई है। तो मकर राशि वाले जातकों को भगवान शिव की उपासना करनी है और शक्ति की उपासना करनी है। नवरात्रि का पर्व भी आ रहा है 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। तो इस नवरात्रि के पर्व के अंदर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिन तक करना चाहिए। घर के अंदर घी और तेल का अखंड दीपक लगाना चाहिए और शक्ति की उपासना करनी चाहिए। भगवती जगदम्बा के किसी भी स्तोत्र का 9 दिन तक पाठ करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, देवी कवच का पाठ करो या दिव्य अथर्वशीष का पाठ करो। इस प्रकार के पाठ आपको करने हैं। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई, यह सब उपाय आप करोगे तो शक्ति का आशीर्वाद आपको मिलेगा और शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा तो आपका जो 7.5 वर्ष का जो संक्रमण काल था, शनि की पनौती थी, वो समाप्त हो गई है। अब आप उन्नति की ओर आगे बढ़ोगे, आप प्रगति की ओर आगे बढ़ोगे। इसलिए आपको शिव और शक्ति की उपासना करनी है। भगवान शिव का पूजन करना है और शक्ति का भी पूजन करना है। शिव और शक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा तो आप बलवान भी बनोगे, बुद्धिमान भी बनोगे और धनवान भी बनोगे। अस्तु। जय श्री राम।